हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बिजनेस मैथ्स कैलकुलेशंस की वीडियो सीरीज चला रहे हैं जिसमें आज का थर्ड वीडियो है। आज के वीडियो में हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आरओआई के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यदि आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज आप इस चैनल पे जाके हम बाकी के वीडियोस जो हैं इसे देख सकते हैं। इस सीरीज में हम बिजनेस में यूज होने वाली जो डे टू डे कैलकुलेशंस होती है, जो कई बार हमें पता होता है या कई बार उसके सही तरीके नहीं पता होते हैं उसे कैलकुलेट करने के, उनके बारे में सही जानकारी हासिल कर रहे हैं ताकि हम अपने बिजनेस की हेल्थ को हमेशा जांच पर रख सके, उसे सही ट्रैक पे रख सके। दोस्तों, आई एम राजश्री तिलारकर। आई एम अ बिजनेस कोच एंड अ प्रोफेशनल मेंटोर विद 25 years of experience in different business activities. Let's talk about return on investment. हम जब कभी भी किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, जैसे शायद हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बात सोचते हैं, कभी हम किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करने की बात सोचते हैं या एफडी में इन्वेस्ट करने की बात सोचते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट के बारे में जब सोचते हैं तो हम उसमें हमें कितना वापस हमें पैसा मिलने वाला है या उसमें इन्वेस्टमेंट करके हमें कितना फायदा होने वाला है, इसके बारे में जरूर सोचते हैं। इसी चीज को कहा जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसी चीज को साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है या बिजनेस लैंग्वेज में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या आरओआई कहा जाता है। नॉर्मली जब हम इनके बारे में सोचते हैं तो हमें इसकी परसेंटेज जो होती है वो बता दी जाती है, क्योंकि ये जो फंड्स मैनेजर्स जो होते हैं या जो आपका जो फंड मैनेजर होगा, असेट मैनेजमेंट वाले जो लोग होते हैं, वो आपको परसेंटेज इसका कैलकुलेट करके बताते हैं। से यदि आपने सोचा कि मैं एक एक्स म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं तो उसमें 12% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, दूसरे में करना चाहता हूं उसमें 20% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इसे कैलकुलेट कैसे किया जाए? और जब बिजनेस की बारी आती है जहां हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बिजनेस में अलग अलग मतलब इसमें होता है कि कहीं आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, कहीं आपके ऑपरेशनल खर्चों में इन्वेस्टमेंट होती है, आपके फिक्स खर्चे होते हैं, आपके वेरिएबल खर्चे होते हैं। तो इन सब में इस चीज को किस तरीके से समझा जाए ताकि हमें ये पता हो कि हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल है और हम सही राह पे चल रहे हैं, ताकि कुछ साल 2 साल बाद या कुछ सालों बाद हमें ये ना समझ में आए कि हम कहां खड़े हैं आज की डेट में और हम भटक गए हैं या हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है। ये आरओआई जो है ये बिजनेस हेल्थ का एक इंडिकेटर है। इट इज वन ऑफ द इंडिकेटर जिसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। लेट्स नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। नॉर्मली आरओआई जो है ये परसेंटेज में शो की जाती है और इसके लिए आपको एनुअल फिगर्स यानी सालाना फिगर्स की ज़रूरत होती है। इसे कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है बेहद ही आसान फॉर्मूला है और कोई भी इस फॉर्मूला को लेके आपकी आरओआई आप अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ 3 फिगर चाहिए हैं। नंबर 1 आपकी इन्वेस्टमेंट टोटल कितनी हुई है, नंबर 2 आपका साल का टर्नओवर कितना है जिसे हम रेवेन्यू भी कहते हैं या एनुअल सेल्स भी कहते हैं, और नंबर 3 आपका एनुअल एक्सपेंसेस यानी साल का खर्चा कितना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप आपका एनुअल जो सेल्स है उसमें से आप आपकी इन्वेस्टमेंट को माइनस करिए, आपके एनुअल एक्सपेंसेस को माइनस करिए। ये जो फिगर आती है उसे आप इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करिए और ये जो फिगर आएगी उसे आप 100 से मल्टीप्लाई करिए। आपकी आरओआई की परसेंटेज फिगर आपके सामने रेडी होगी। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद डिफरेंट केसेस कि इसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में 10 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी बिजनेस में। अब हम अलग अलग 2-3 एग्जाम्पल्स लेंगे कि हम 10 लाख रुपए यदि इन्वेस्ट कर रहे हैं और यदि हमारा मंथली एक्सपेंस जो है, मंथली खर्चा 30,000 रुपए का मंथली खर्चा है, यानी साल का आपका 3,60,000 का पर एनम खर्चा हो गया। एक्सपेंसेस में आपको जो है खर्चे जो हैं वो स्टॉक में आपका खर्चा होगा, मार्केट आउटस्टैंडिंग में, रेंट, ऑफिस में के एक्सपेंसेस रहेंगे, सैलरीज होगी, डिलीवरी के लिए खर्चे हैं, इंटरेस्ट है, टैक्सेस है, इंश्योरेंस है। सारे खर्चे आपको इकट्ठा एक जगह लेने हैं मंथली और उसको आपका सालाना खर्चा जो है उस फिगर को आप कैलकुलेट करिए। यदि आपका टर्नओवर 15 लाख का होता है, यानी यदि आप साल में 15 लाख की सेल्स करते हैं तो आपका आरओआई 15 लाख में से आप 10 लाख माइनस कर दीजिए, उसमें से 3,60,000 का आपका जो मंथली एक्सपेंस हुआ है उसे माइनस करिए और उस फिगर को डिवाइड करिए आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट से यानी 10 लाख से।
इस केस में जहां आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करी, 3,60,000 का आपका एक्सपेंस रहा एनुअल, और आपने 15 लाख का सेल्स किया, तो आपका ROI 14% आता है। एक बात यहां आपको हमेशा ध्यान रखनी है, आपकी ROI जब तक प्लस में आएगी तब तक वो बिजनेस आपका प्रॉफिटेबल है। अब ये जो परसेंटेज की जो फिगर है आपकी, ये डिनोट करती है कितना प्रॉफिटेबल है, ये डिनोट करती है। लेकिन फिगर यदि आपकी माइनस में आई, इसका मतलब आपका बिजनेस जो है वो लॉस में जा रहा है। केस 2 में हम क्या कर रहे हैं, हमने 10 लाख की ही इन्वेस्टमेंट रखी, लेकिन आपका जो है खर्चा बढ़ गया और आपका सेल्स टर्नओवर उतना ही रहा। यानी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट, खर्चा आपका जो है 4,80,000 का साल का खर्चा हुआ, और यदि आपकी टर्नओवर 15 लाख ही रहती है, तो आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपका ROI जो है वो 2% ही आ रहा है। यानी ये बिजनेस आपके लिए प्रॉफिटेबल जरूर है, लेकिन बेहद ही कम प्रॉफिट आपको दे रहा है। केस 3 में हमने जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, हमने इन्वेस्टमेंट 10 लाख की ही करी, आपके खर्चे भी 3,60,000 ही रखे, लेकिन आपका रेवेन्यू 15 लाख की जगह आपका टर्नओवर जो है ये 12 लाख पे आ गया। यदि आप 10 लाख का इन्वेस्टमेंट, 3,60,000 का एनुअल खर्चा और आपका 12 लाख का यदि आपका सेल्स टर्नओवर होता है, तो आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपका ROI नेगेटिव में आ रहा है। यानी ये आपके लिए नुकसान का सौदा है, ये बिजनेस आपको अभी नुकसान कर रहा है। इन तीनों जो हमने जो केस स्टडीज लिया, आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक स्क्रीन पे यदि आप इनकी कंपैरिजन करें तो आपको समझ में आएगा कि यदि आपको कोई बिजनेस चालू करना है, आपके पास 10 लाख रुपए की आपके पास एक कॉर्पस है, कोई भी अमाउंट हो सकती है, मैंने आपको एक इजी करने के लिए आपको एक इन्वेस्टमेंट फिक्स रखी है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रखी, खर्चे अलग अलग टाइप के आपके मैंने लिए, और रेवेन्यू यदि आपका चेंज होता है तो आपका ROI क्या आएगा, जिसके बेसिस के ऊपर आप डिसीजन ले सकते हैं कि यदि मुझे 10 लाख का खर्चा इन्वेस्टमेंट करना है, और यदि मेरे खर्चे महीने के 3 लाख, साल के खर्चे यदि मेरे 3,60,000 हैं, और यदि मैं 15 लाख का रेवेन्यू करता हूं, तो मेरे लिए ये सौदा फायदे का है, जो मुझे 14% ROI देगा। यदि ये मेरे खर्चे बढ़ गए, 3,60,000 की जगह 4,80,000 के खर्चे हो गए मेरे, तो ये मेरे लिए 2% ही ROI देगा, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फायदे का सौदा नहीं है। इसका मतलब यहाँ एक डिसीजन हमारा क्लियर हो गया कि हमें 3,60,000 तक का यदि हम खर्चा करते हैं, तो हम 14-15% के करीब ROI हमारी आती है। यदि हमारा खर्चा 3,60,000 ही रहा, यदि लेकिन हम साल में जो हमारी टर्नओवर को हम 12 लाख के ऊपर नहीं ले जा पाए, तो यह आपके लिए नुकसान का सौदा है। -16% आपका यहाँ पे ROI आता है। तो आप देख सकते हैं इस ROI की कैलकुलेशन से आपके पास में यदि कोई अलग अलग बिजनेस के प्रपोजल्स आते हैं, या आपको कोई इन्वेस्टमेंट यदि आप किसी इसमें करने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो ROI की कैलकुलेशन के बेसिस पे हम बिल्कुल कभी हम बिल्कुल बिना कैलकुलेशंस किए उस बिज़नेस में कूद पड़ते हैं, और फिर नुकसान करने के बाद काफ़ी परेशानी होती है, काफ़ी दिक्कतें होती हैं कई लोगों को। तो हम पहले ये समझ लें किसी भी बिजनेस के लिए कि मेरी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, मेरे मंथली खर्चे क्या होंगे, मैं क्या रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ, या मुझे इतना रेवेन्यू जनरेट तो करना ही होगा ताकि मेरी ROI पॉजिटिव रहे, ताकि मेरा बिजनेस की हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये ROI का जो है, जिससे आपके बिजनेस की हेल्थ आपको पता लग सकती है, ये जरूर अच्छी तरीके से समझ आया होगा, जरूर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक चीज यहां लेकिन मैं बताना चाहूंगी, ROI सिर्फ एक अकेला हेल्थ इंडिकेटर नहीं होता है। इनफैक्ट इससे हम सिर्फ ये जान सकते हैं कि हमारा बिजनेस एक पॉजिटिव पाथ पे है, एक सही राह पे चल रहा है, लेकिन इसके साथ समय, इसको ROI को टाइम के साथ कैलकुलेट करना बेहद जरूरी है। एंड दैट्स गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ माय नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि ROI अगर पॉजिटिव है ठीक है, लेकिन हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट हमारी कितने सालों के बाद हमें वो हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट वापस आ रही है, यानी हम ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियोस जरूर पसंद आ रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड सी यू नेक्स्ट।